ओम शांति। 21 फरवरी 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे पास विद ऑनर होना है तो बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं ना भटके। एक बाप की याद रहे, देह को याद करने वाले उच्च पद नहीं पा सकते हैं। अर्थात यदि हम चाहते हैं कि हम फर्स्ट क्लास बने, हम बाबा के ज्ञान को सबसे तीव्र गति से धारण करें, हमारा पुरुषार्थ बहुत तीव्र हो, तो हमें बाबा को याद करना होगा और हमें अपना बुद्धि योग व्यर्थ की जगहों से हटाना होगा। जरा भी हमारा बुद्धि योग बाबा से ना भटके, हमारे हर कार्य में बाबा हो, हमारा हर कार्य बाबा की याद में हो। जैसे कहते हैं ना, तुम ही संग खाऊं तुम ही संग खेलूं, मतलब हमारे हर कार्य में बाबा हो। तो जितना ज़्यादा हमारा बुद्धि योग बाबा से लगेगा, हमारी बुद्धि क्लियर होगी, हमारी बुद्धि एकाग्र होगी और एकाग्र बुद्धि व्यर्थ की जगहों से मुक्त होती है और बहुत शक्तिशाली होती है। और यदि उस बुद्धि में बाबा की याद हो तब तो किसी से आप तुलना ही नहीं कर सकते हो। इस संसार के किसी भी कार्य में बहुत सरलता से सफलता पा सकते हो। तो हमें एक बाबा की ही याद रहे, उन्हीं की याद में रहना है। और देह को याद करने वाले कभी भी उच्च पद नहीं पा सकते हैं। इसीलिए जो सुप्रीम सोल है, निराकार परमात्मा है, हमें उसे याद करना है, क्योंकि बाबा के अलावा हमें कोई सही रास्ता नहीं बता सकता है। एक बाबा ही है जो हमें इस संसार से पार ले जा सकते हैं। बाबा ने ही हमारा जीवन इतना सुंदर बना दिया कि हम बिल्कुल सतयुगी राजा रानी की तरह अपना जीवन जी रहे हैं। तो बाबा को ज़रूर याद करना है और उच्च पद बाबा की याद से ही मिल सकता है। अगला पॉइंट है, किसी भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है। शरीर को याद करना भी भूतों को याद करना है। इसीलिए किसी के नाम रूप में नहीं लटकना है, अपनी देह को भी भूलना है। अर्थात हमें इस संसार में किसी भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है, क्योंकि इस संसार के जो रिश्ते हैं वो गिव एंड टेक की टेक्निक पे काम करते हैं। जब आप दोगे तभी आपको मिलेगा। परंतु बाबा ऐसा है जो हमसे कुछ नहीं चाहता है। हम हजारों गलतियां करके भी जब उसके सामने खड़े होते हैं तब भी वो हमें खुली बाहों से गले लगाता है, उतनी ही प्यार से हमें फिर से समझाता है, कभी हम पे गुस्सा नाराज नहीं होता है। इसीलिए बाबा से ही हमें लगाव रखना है। और यदि हम इस संसार में रहते हुए इस संसार की आत्माओं को याद करते हैं तो वो भी भूतों के समान हो जाएंगी, क्योंकि कोई भी आत्मा आपके लिए कुछ करती है तो स्वार्थवश करती है, और यदि आप उसके स्वार्थ के अनुसार नहीं करेंगे तो आपका उसके साथ नहीं बनेगा। इसीलिए व्यर्थ की बातों में हमें पड़ना ही नहीं है, हमें तो बाबा के साथ ही रहना है, क्योंकि हम इस संसार से रिश्ता इसीलिए बनाते हैं ताकि हमारे अच्छे बुरे वक्त में वो साथ दे। तो जब बाबा ही हमारे हर कार्य में हमारा साथ देता है, हमारी हर सिचुएशन में मदद करता है, तो हमें व्यर्थ की बातों में पड़ना ही क्यों, अपनी बुद्धि को इधर उधर लगाना ही क्यों। एक बाबा को ही याद करना और अपनी देह को भी भूल जाना है। अगला पॉइंट है, भविष्य के लिए अविनाशी कमाई जमा करनी है। सेंसुबल बन इन ज्ञान की पॉइंट्स को बुद्धि में धारण करना है। जो बाप ने समझाया है वह समझकर दूसरों को सुनाना है। अर्थात हम जितना बाबा को याद करेंगे उतना हमारे लिए भविष्य की अविनाशी कमाई जमा होती जाएगी। हमारा पुण्य का खाता स्वतः बढ़ेगा। यदि हम अपने जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चाहते हैं तो उसके लिए एक सबसे सरल उपाय है कि आप अपने पुण्य के खाते को और बढ़ाते जाइए। जितना ज़्यादा आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा उतना आपके जीवन में सब कुछ सुंदर रहेगा। तो सबसे ज़रूरी बात है, अपना पुण्य का खाता बढ़ाइए। उसके लिए आपको बाबा को याद करना पड़ेगा।
जितना बाबा को याद करेंगे, बाबा के पॉइंट्स को बुद्धि में धारण करेंगे, उतना हमारा पुण्य का खाता बढ़ेगा और हमारे पाप कर्मों का विनाश होगा। जो भी हमें बाबा ने समझाया है वो खुद तो समझना ही है, बाकी दूसरी आत्माओं को भी समझाना है। यदि आपके कहने से कोई एक भी आत्मा अपना जीवन सुंदर बना लेती है तो आपको भी एहसास होगा कि मैंने अपने जीवन में कुछ तो धारण किया, मेरी लाइफ में कुछ तो वैल्यूएबल बना, मैंने किसी की लाइफ तो इम्प्रूव की। आपको अपने आप से बहुत अच्छा अनुभव होगा। अगला पॉइंट है, भविष्य के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आवाहन करने वाले महावीर विजयी भव। अर्थात महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर कभी घबराते नहीं हैं। आपने भक्ति में कभी हनुमान जी को घबराते हुए देखा है? नहीं, उन्होंने बड़ी से बड़ी समस्या को चुटकी में पार पाया, केवल अपने प्रभु राम की याद में। वैसे ही हमारे प्रभु हमारे बाबा हैं, हम उनकी याद में किसी भी बड़ी सी बड़ी समस्या को पार पा सकते हैं। इसीलिए बाबा की याद निरंतर रखनी चाहिए। और जो बाबा के बच्चे हैं वो कभी घबराते नहीं हैं, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण सब जानते हैं कि हम कल्प कल्प पे विजयी हैं। बाबा ने तो हमें तीनों कालों का राज पहले ही समझाया है कि बच्चे, आप ही कल्प कल्प के विजयी बच्चे हो, आपकी विजय तो निश्चित है। इसीलिए हर कार्य को बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ प्रारंभ करिए अपने जीवन में और उसका रिजल्ट बाबा पे छोड़ दीजिए, वो सब कुछ देख लेगा। आपके जीवन में जब चीज़ें अच्छी होनी होंगी तो अपने आप रास्ते बन जाएंगे, बस आप कभी प्रयास मत छोड़िएगा। महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा हमारे पास माया को ना भेजो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं, कोई रास्ता दो। ये भी हम लोगों की कमजोरी है, क्योंकि बाबा अब हमें मांगने वाला नहीं बना रहा है, बाबा अब हमें स्वयं देने वाला बना रहा है। तो देने वाले बच्चे परेशान होते हैं, कभी किसी से देने वाले को कहते हुए देखा है कि कृपा करो? नहीं, देने वाले बच्चे कभी ऐसी बातें बोलते ही नहीं हैं कि मुझ पे आशीर्वाद करो, वो तो खुद ही बाबा के बच्चे हैं। तो हमें ऐसा कहना ही नहीं है, ना ही ऐसा सोचना है, क्योंकि ये सभी चीज़ें कमजोरी की निशानी है। और महावीर बच्चे तो दुश्मन का आवाहन करते हैं कि मैं तुम्हारा सामना करने के लिए सज्ज हूँ, तो हमें ऐसे ही विजयी बनकर दिखाना है। अगला पॉइंट है, समय की सूचना है, समान बनो, संपन्न बनो। अर्थात अब एक ऐसा समय आने वाला है जब प्रकृति अपना रूप दिखाएगी। तो जब हम प्रकृति का सामना तभी कर सकते हैं जब हम बाबा समान संपन्न बनेंगे। जैसे हमारे बाबा सर्वशक्तिमान हैं, वैसे हमें भी सर्वशक्तियों का मालिक बनना है। अब हमें ये कहना छोड़ना है कि मुझ पर बाबा कृपा करो, दया दृष्टि दो, क्योंकि अब हम बाबा के बच्चे बन गए हैं। बाबा के बच्चे कभी किसी से कुछ नहीं मांगते हैं, तो हमें भी अब वैसा बच्चा नहीं बनना है, हमें देने वाली आत्मा बनना है। और जब हम संपन्न बनेंगे तभी देने वाली आत्मा बनेंगे। और जब प्रकृति अपना वैभव भयंकर रूप दिखाएगी तब हम उनका कैसे सामना करेंगे? हम उनका इसी प्रकार सामना करेंगे जब हम स्वयं बाबा समान बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे। जब जिस शक्ति की आवश्यकता होगी वो शक्ति हमारे सामने स्वतः प्रकट होगी, लेकिन ऐसा तभी होगा जब हम बाबा के समान संपन्न बनेंगे। ओम शांति।